हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब मैथ्स में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपके सामने उत्तराखंड में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भर्ती आई थी, उसमें मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे होगे तो फर्स्ट पेपर है हिंदी का, जो जो 100 नंबर का आने वाला है, और दूसरा है इंग्लिश का जो 100 नंबर का आने वाला है, और जो तीसरा है वह है आपका सब्जेक्ट। अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट है तो मैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। यह है 300 नंबर का, और यहाँ से 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ आपको लग 17 बुक्स हैं पढ़नी। आई नहीं बात समझ में? और जितनी भी ये बुक्स हैं ना, ये सब जितना भी ये सिलेबस लिखा गया है, ये सब बीएससी लेवल का है। एमएससी लेवल का आपको यहाँ सिलेबस नहीं मिलेगा। सिर्फ एक लास्ट बुक है जो उसमें थोड़ा एमएससी लेवल का सिलेबस मिलेगा, नहीं तो किसी भी बुक में एमएससी लेवल का कोई भी सिलेबस नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस है वो है बीएससी लेवल का, ठीक है ना? तो मैं आपको आज से सिलेबस, मैथ्स के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। देखो, सिलेबस तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप यूकेपीएससी की साइट में जाओ, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। परंतु मैं आपको, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको पढ़ने की रणनीति बताऊंगा कि मैथ्स पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना? मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पूरी वीडियो बनाई है, नंबर 1। उसके बाद ग्रुप थ्योरी की पूरी वीडियो बना दी है, और उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस में चल रहा है। आई नहीं बात समझ में? तो मैं आप लोगों को ऐसे ही धीरे धीरे एक एक मैं हर एक बुक्स की वीडियो बनाते रहूंगा, और लगभग आने वाले 4-5 महीनों में मैं सभी बुक्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं फिर आज का हमारा जो सिलेबस है। इसमें सबसे पहले जो आएगा, एलजेब्रा आएगा। देखो, एलजेब्रा में जो मैं आपको बताता हूँ, एलजेब्रा में जो आने वाला है वो है आपके पास सेट्स के बारे में है, रिलेशन एंड मैपिंग के बारे में है, ग्रुप के बारे में है, एंड इसकी प्रॉपर्टी के बारे में है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, परम्यूटेशन है। तो कुल मिलाकर के जो है ये ग्रुप के बारे में दिया है। इसमें साइक्लिक ग्रुप है, परम्यूटेशन है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप है, ठीक है ना? ये सब मैंने, ये वाला तो पूरा हिस्सा मैंने पढ़ाया है। सब ग्रुप है, कोसेट है, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ये लगभग मैंने आइसोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म सब कुछ करा रखा है। नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है ना? अब उसके बाद इसमें एक रिंग है, और इंटीग्रल डोमेन और फील्ड है। ये मैं अभी रिंग जब करवाऊंगा, अभी मैंने ग्रुप थ्योरी करा दी है, अब मैं रिंग करवाऊंगा, वहां आपको रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड करवा दूंगा। मेरी वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना? तो सबसे पहले जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा में कुल मिलाकर के आपके पास ग्रुप है, और ग्रुप है, रिंग है, और ग्रुप और रिंग। ग्रुप की बुक है ना जो, और रिंग की बुक है जो ग्रेजुएशन लेवल में चलती है, बीएससी लेवल में जो चलती है। ग्रुप और रिंग एलजेब्रा में इतना ही है। और एलजेब्रा से लगभग हर टॉपिक से 9 या 10 क्वेश्चन आएंगे। आएंगे बात समझ? इससे भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, ठीक है ना? फिर है बात बात करते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कक्षा 11 बार की तो आएगी ही आएगी। देखो, कोई भी है, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस, 11 बार का तो आएगा ही आएगा, वो बेसिक होता है, ठीक है ना? और फिर बीएससी का है। फिर इसमें जो भी आपको दिया है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, रैंक है, जो भी है, डिटर्मिनेंट है, कैले हैमिल्टन थ्योरम है, डायगोनलाइजेशन है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और वेक्टर है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये मैं सब आपको करवा दूंगा। आई नहीं बात समझ में? अभी हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस की सीरीज चल रही है, फिर उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस चलेगी, फिर उसके बाद मैं वेक्टर ये मैट्रिक्स से ही कराऊंगा, फिर डिफरेंशियल। फिर उसके बाद आते हैं हम डिफरेंशियल कैलकुलस में। इसकी तो सीरीज चल ही रही है, इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है। ये जो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और रोले और मीन वैल्यू थ्योरम है ना, ये मैं आपको रियल एनालिसिस जब करवाऊंगा, ये वहां करवाऊंगा, ठीक है ना? वैसे ये असली टॉपिक रियल एनालिसिस के हैं, ठीक है ना? इनके ही थ्रू फिर रियल एनालिसिस समझा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद है टेंजेंट। फिर उसके बाद देखो, टेंजेंट एंड नॉर्मल से, ये तो जस्ट वीडियो अभी चली रही है, आप देख सकते हैं मैं ये कैसा पढ़ा रहा हूं, तो ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद कर्वेचर है, एसिम्प्टोट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आइलर्स थ्योरम है, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब है, ये सब मैं करवा दूंगा, ठीक है ना? फिर आता है इंटीग्रल। और देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस बहुत बहुत ज्यादा सरल टॉपिक है, ये ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना? फिर इंटीग्रल कैलकुलस है आपके पास, डबल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल है, बीटा एंड गामा फंक्शन है,
ठीक है ना, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, ये सब का सब जो भी है बीएससी लेवल का है। बीएससी लेवल से ज़्यादा नहीं, एमएससी लेवल का यहाँ नहीं है, ठीक है ना। पूरा का पूरा बीएससी लेवल का सिलेबस डाल रखा है। एनालिटिकल ज्योमेट्री है, सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, 3D कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशन है, प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है। ये भी मैं तुरंत ही करवा दूंगा। आई नहीं बात समझ में, सब करवा रहा हूँ। ये मैंने पहले भी बनाई गई है वीडियो, ये कोन है, स्ट्रेट लाइन है, ये सब की मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, परंतु और मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी हो गया। अब आता है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में है यही दोबारा से, इसमें बीएससी लेवल का ही है वेक्टर एनालिसिस में। और इस वेक्टर एनालिसिस में इसमें वही होगा, ग्रेडियंट है, जैसे देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंट है, कर्ल है, लाइन और सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल है, गॉस डाइवर्जेंट है, स्टोक्स है, और गॉस थ्योरम है। आई नहीं बात समझ में, वेक्टर एनालिसिस हो गया। फिर हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री, थर्ड ऑर्डर थर्ड डिग्री, और उसके बाद क्या हो गया, लैग्रेंजी हो गया, चारपिट हो गया, ये सब होगा। पर ये भी ज्यादा कठिन है, ये भी पूरा का पूरा आपका बीएससी लेवल का है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स ये थोड़ी सी अच्छी बुक्स हैं, थोड़ी सी कठिन बुक्स हैं। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। ये इसमें भी पूरा बीएससी लेवल का ही सिलेबस होगा। जैसे कि हम स्टैटिक में देखते हैं, कॉमन कैटेनरी है। यहाँ ध्यान से मेरी बात को सुनो। जैसे ना इसमें दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है, और कॉमन कैटेनरी दिया है, वर्चुअल वर्क दिया है, और इक्विलिब्रियम ऑफ को प्लेनर फोर्स दिया है। तो इसमें ना जो भी क्वेश्चन आएगा, जो मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक दो क्वेश्चन दे देगा कि इसकी ग्रेविटी निकालो, मतलब इसकी ग्रेविटी होती क्या है, वहां क्वेश्चन कह देगा इसकी ग्रेविटी होती क्या है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। परंतु इसमें से जितने भी 5-10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही, 7-8 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो कॉमन कैटेगरी से आएंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो कॉमन कैटेगरी ही है, बस हो गया, ठीक है ना। फिर हम जाते हैं डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में आपके पास क्या है, velocity and acceleration along a radial ट्रांसवर्स टेंजेंटियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डायनेमिक्स में है इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां से जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग जो सबसे ज्यादा क्वेश्चनों का वेटेज रहेगा वो रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही रहने वाला है। इतनी भी बात समझ में आई है, नहीं समझ में आई है। जैसे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल ट्रांसवर्स टेंजेंटियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जैसे ये रेक्टिलिनियर मोशन है, इसमें से ज्यादा इन औरों में से ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से भी एक दो क्वेश्चन दिखेंगे, परंतु इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो 10th बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है आपके पास, इसमें है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम कक्षा 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। फिर हम थोड़ा बीएससी के कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। जैसे डी मॉइवर थ्योरम है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक। ये देखो ना, इनवर्स एंड सर्कुलर हाइपरबोलिक फंक्शन, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंटिन्यू एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ। अब हाँ, यहाँ पर तक का सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ये मैंने पूरा बता दिया है। आई नहीं बात समझ में। तो यहाँ जो बीएससी की ट्रिग्नोमेट्री वो कहाँ पर को डाल रखी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डाल रखी है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद अब यहाँ पर से है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, कॉची रीमान इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, कॉची थ्योरम है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है, टेलर्स थ्योरम है, लॉरेंट सीरीज है, सिंगुलैरिटीज हैं, रेजिड्यू एंड कॉची रेजिड्यू थ्योरम। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इसमें है सिंगुलैरिटीज और रेजिड्यू एंड कॉची रेजिड्यू थ्योरम। देखो सबसे ज्यादा इसमें सिंगुलैरिटी इंपोर्टेंट है। जो वेटेज क्वेश्चनों का रहेगा वो सिंगुलैरिटी से ही रहेगा। जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें सिंगुलैरिटी से ही 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होगी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक रहेगी। इसमें नहीं भी तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है मैथमेटिकल नहीं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन बाय बाइसेक्शन, फिक्स पॉइंट इटरेशन, सेकंड रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन रैप्सन।
देखो ना, फाइनाइट डिफरेंशियल ऑपरेशन, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, जो पूरा इंपोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। फिर है इंटरपोलेशन बाय न्यूटन ग्रेगरी लैग्रेंजी, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन डिफरेंस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। दो देखो, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और कौन सा, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगी। इस पूरे जो भी आप क्वेश्चन, मतलब ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा क्वेश्चनों का, ठीक है ना। और है फिर उसके बाद सैमसन रूल है, सैमसन 1-3 है, सैमसन जैसे 1-3-3-8 ये रूल है ना, जैसे 1-8-3-8, और ट्रेपेजोइडल है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद है और जैसे गॉस साइडल है, जैकोबी मेथड है, रोंगजे कुट्टा मेथड है। यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। कहाँ से, ये मैंने आपको बताया, इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर से और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना। ठीक है, और जैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से, जैसे सैमसन है, ट्रेपेजोइडल है, यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल स्टैटिक्स। देखिए मैथमेटिकल स्टैटिक्स तो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है आपकी बीएससी की, जहां भी कोई भी पेपर होगा तो मैथमेटिकल स्टैटिक्स तो देगा ही देगा, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे, देखो मैथमेटिकल स्टैटिक्स में आपने बार की प्रोबेबिलिटी पढ़ लेनी, पूरी बार की प्रोबेबिलिटी, 11 और बार की, देखो 11 में तो प्रोबेबिलिटी है नहीं, बार की प्रोबेबिलिटी, बार की प्रोबेबिलिटी जिसको आ गई बस हो गया, वही है यहाँ पर को मेन है। जैसे प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्योरम है, बेस थ्योरम है, एक्स एक्सपेक्टेशंस है, मोमेंट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल, करेक्शन एंड रिग्रेशन। देखो ये तो जो भी है, ये पॉइजन, नॉर्मल है, करेक्शन एंड रिग्रेशन है, ये तो स्टैटिक्स के हैं। जबकि प्रोबेबिलिटी में क्या है, आप बार की प्रोबेबिलिटी पढ़ो, क्वेश्चन वहीं से आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनेगा, ठीक है ना। ऑपरेशन रिसर्च है, ऑपरेशन रिसर्च से फिर हम नई बुक की बात करेंगे, ऑपरेशन और रियल एनालिसिस और फिर लीनियर अलजेब्रा। देखो मैं थोड़ी सी आपको बात करना चाहता हूँ एक चीज। चलो पहले मैं पूरा एक बार सिलेबस पढ़ ही लेता हूँ। जैसे लीनियर अलजेब्रा में बात करता हूँ, सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में आ जाऊँ, वेक्टर स्पेस और लीनियर अलजेब्रा जैसे है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो लीनियर अलजेब्रा जो होगा ना, यहाँ से लीनियर डिपेंडेंसी और लीनियर इंडिपेंडेंसी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। इसमें जो वेट रहेगा यहाँ से रहेगा, और इसकी रैंक निकालनी और नलिटी निकालनी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक। और देखो छोटे मोटे क्वेश्चन तो जैसे वेक्टर स्पेस से ही पूछ देगा कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, इनमें से कौन वेक्टर स्पेस है, ऐसे तो पूछेगा। पर वेट जो रहेगा वो रहेगा रैंक एंड नलिटी और लीनियर डिपेंडेंसी और लीनियर इंडिपेंडेंसी। अब जैसे रियल एनालिसिस का है, रियल एनालिसिस में आपके पास न्यूमेरिकल सीक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चन होंगे आपके पास। यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म सीरीज होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। देखो यहाँ, हाँ आपको एक चीज बताऊं, जो रियल एनालिसिस होगा ना, यहाँ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट में से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ जो अधिकतर क्वेश्चन जो होंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में ही होंगे, ठीक है ना। और ऑपरेशन रिसर्च है, ऑपरेशन रिसर्च में भी एलपीपी से पूछ देगा, या डिजेनरेसी और ड्यूअलिटी, यहाँ से यहाँ यही है, इसमें से वही ड्यूअलिटी हेलोटी के क्वेश्चन उठा देगा, वहां से पूछेगा, ठीक है ना। तो अब सुना फिर मेरी बात को, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। और जो लास्ट बुक है, देखो मैंने ये 15 ही बुक लिखी है ना, लास्ट है इंटीग्रल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। मैं आप लोगों को ये पूरी 15 बुक पढ़ा सकता हूँ। जो लास्ट बुक है वो हमारे बीएससी में नहीं थी, तो इसलिए मैंने पढ़ी भी नहीं है, वो बुक मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ। पर ये सब बुक मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, इतनी बात आई नहीं समझ में। अगर आप चैनल में मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं ये सब बुक आपको पढ़ा दूंगा। सुनो फिर, देखो एल्जेब्रा जो है ना, सबसे पहले लीनियर एल्जेब्रा को सीखने के लिए आपने ये एल्जेब्रा सीखनी जरूर पड़ेगी। आपको ग्रुप रिंग आना ही चाहिए। ग्रुप रिंग अगर आपको आ जाएगा, और साथ में आपको क्या, देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ग्रुप रिंग आना चाहिए और मैट्रिक्स आना चाहिए, तो आपको लीनियर अलजेब्रा पूरी आ जाएगी। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस, देखो देखो आप जो ये पूरा सिलेबस लिखा गया है ना, ये बीएससी के सिलेबस के हिसाब से लिखा गया है। अब आज के बीएससी के सिलेबस के हिसाब तो मैंने देखा नहीं, आज का बीएससी का सिलेबस कैसा होता है वो तो नहीं देखा है। जो हमारे टाइम में बीएससी का सिलेबस था, मतलब 2014-15 में जो होता था, उस हिसाब से लिखा गया है, तो मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाने वाला हूं। आई नहीं बात समझ में। तो अभी डिफरेंशियल कैलकुलस हमारी चल रही है। मैं आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना।
हाँ, जैसे इसमें है इंटीग्रल कैलकुलस है, जैसे अभी मैं डिफरेंशियल कैलकुलस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस शुरू कर दूंगा, फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री कर दूंगा, अलजेब्रा मैंने करा दी, फिर लीनियर अलजेब्रा शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। और ये 2 बुक्स मैं थोड़ा 1-2 महीने के बाद शुरू करूंगा, और ये जबरदस्त तरीके से शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है और थोड़ी सी कठिन कहा जा सकता है। मैथमेटिकल स्टैटिक्स तो बहुत कठिन बुक कहा जा सकता है एक प्रकार से, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स ये भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, मतलब ये समझो कि 4-5 वीडियो में, और 4-5 वीडियो में ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो स्टैटिक्स में तो कैटेगरी ही में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। ठीक, तो जो बड़ी बड़ी बुक है वो मैं बता दूं आपको, एक डिफरेंशियल कैलकुलस है, थोड़ी सी बड़ी बुक है, और एक इंटीग्रल कैलकुलस है, और एक एनालिटिकल ज्योमेट्री है। बस हो गया, और कुछ नहीं। थोड़ा हाँ, वेक्टर भी थोड़ा सा बड़ी बुक में आ सकती है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी थोड़ी बड़ी बुक में आ सकती है। ये दोनों तो बड़ी बुक हैं ही, ये दोनों बहुत छोटी बुक हैं। ये भी बहुत छोटी बुक है, ये भी बहुत छोटी है, और ये भी बहुत छोटी, और ये भी बहुत छोटी है। आई नहीं बात समझ में? तो देखो, मैंने आज आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए जो भी सिलेबस था उसका थोड़ा सा मैंने उसके बारे में आपको उसका डिस्कशन किया है, उसके बारे में आपको बताया मैंने। तो मैं एक एक बुक की वीडियो बना रहा हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरी वीडियो देख सकते हैं। जहां आपको नहीं आता है वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको पूछना है वह आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप देखते रहिए हमारी वीडियो। तो धन्यवाद, नमस्कार।